दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सनराइज हैदराबाद और गुजरात के बीच 16 मई को शाम 7:30 बजे से राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है जहाँ पर बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी के लिए तो यहाँ पर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। अगर बात करें हम बॉलर्स की तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग की तुलना में सेकेंड इनिंग में जो है विकेट कुछ ज़्यादा गिरते हैं। ठीक है, अगर मैं एक औसत की बात करूँ तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 4 से 6 विकेट गिरते हैं और सेकेंड इनिंग में यहाँ से 7 से 9 विकेट गिरते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है जब आप टीम बनाएं ताकि आपको पता रहे कि मुझे कितने बॉलर को पिक करके चलना है। ठीक है, ये आसानी होती है। ठीक, सेकेंड इनिंग में यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को विकेट मिलते हैं, लेकिन पेसर को अधिकतर मैचेस में विकेट मिलता है। ठीक, आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी ट्रिक्स होती हैं ताकि अगर कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करता है तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, इसका मतलब ये है कि बैटिंग फर्स्ट करना यहाँ पर ईजी रहता होगा और सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ रहेगा। ठीक है, तो ये एक आइडिया होते हैं। ठीक है, ताकि आप परेशान ना हो। ठीक, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 77 टी20 मुकाबले खेले गए हैं जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 36 बार तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 41 बार यहां अपने मुकाबले जीती है और एवरेज स्कोर कितना रहा है 162 का। ठीक, अगर 77 मैचेस में अगर मैं एवरेज स्कोर से शुरू करूं तो यहाँ पर 162 एवरेज स्कोर है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती होंगी। अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो 41 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड के बेस पर हम कह सकते हैं कि हाँ, जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। ठीक, और 36 बार जो है बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है। तो जब आप टीम बनाएं तो रिकॉर्ड को अच्छे से एनालाइज करने के बाद ही आप कोई डिसीजन लें। ठीक है, लेकिन आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं करंट का रिकॉर्ड लेकर आता हूं ताकि आपको समझ में आए कि भाई मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी। ठीक है, यह है आईपीएल 2024 का रिकॉर्ड। देखिए इस बार यहाँ टोटल अब तक 5 टी20 मुकाबले खेले गए हैं जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 2 बार यहां अपने मुकाबले जीती है और एवरेज स्कोर रहा है 190 का। तो देखिए अगर 5 में से 3 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली और 2 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो इसका मतलब ये है कि कोई भी टीम मैच जीत सकती है। ठीक है, यानी कि जो अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। ये मसला नहीं, ये मैटर नहीं करेगा कि ये टीम बैटिंग फर्स्ट कर रही है तो ये ही जीतेगी या ये सेकंड कर रही है तो यही जीतेगी। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि भाई देखिए मैच में कभी भी वो हमको किन किन बातों पर ध्यान देना होता है कि भाई दो टीमें कौन सी खेल रही हैं। ठीक है, और उनके प्लेयर किस फॉर्म में है। ठीक है, तो प्लेयर्स की फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक, उसके बाद इस ग्राउंड पर जो अभी तक मैच खेले गए हैं, ठीक है, इस वेन्यू पर जो मुकाबले हुए हैं वो किस प्रकार के हुए हैं ताकि हम जो है टीम किस प्रकार से बना सकते हैं। अगर आप 4-5 टीमें बना रहे होंगे तो एक ही मैच पर एक जैसे मुकाबले तो हुए नहीं होंगे, तो उसके बेस पर ही आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगी कि हाँ, एक टीम मैंने ऐसी बना दी उसके बाद मैं दूसरी ऐसी बना सकता हूँ, तीसरी ऐसी बना सकता हूँ, या इसके बेस पर किस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम चांसेस किस प्रकार का हो सकता है उसके बेस पर भी आप टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद बात करेंगे हम देखिए इन 5 मुकाबलों की बात करें तो इन 5 मुकाबलों में टोटल 46 विकेट गिरे हैं जहाँ फर्स्ट इनिंग में 22 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 24 विकेट गिरे हैं। ठीक है, इन 46 विकेट में देखिए पेसर और स्पिनर इन दोनों को हमको पिक करके चलना होता है, तो हमको पता होना चाहिए कि हमको अपनी टीम में कब किस प्रकार के बॉलर को जगह देकर चलनी है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 18 विकेट और वहीं स्पिनर को महज 3 विकेट मिले हैं। अगर 5 मैचेस में स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि भाई हमें फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को पिक करके चलना है या नहीं। ठीक, और सेकेंड इनिंग की बात करें तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 15 विकेट और सेकेंड इनिंग में स्पिनर ने महज 9 विकेट लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट रहेंगे पेसर बॉलर, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो पेसर इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेकिन सेकेंड इनिंग में मैंने आपको ऊपर भी बताया कि यहाँ पर स्पिनर भी विकेट ले रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ मैचेस में हर मैच में स्पिनर ने विकेट नहीं लिए हैं। ठीक है, तो आपको क्लियर पता चले बता रहा हूं कि आप कुछ मैचेस में तो आप क्या कर सकते हैं, स्पिनर को पिक करके चल सकते हैं और किसी मैच में आपको ड्रॉप करके भी चलना होगा। ठीक, और लेकिन हाँ, हमारे लिए पेसर इंपॉर्टेंट रहेंगे चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अब बात करेंगे हम टीम्स फॉर्म की। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर मैच से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, उसके बाद बात करेंगे टीम्स फॉर्म की। तो देखिए यहाँ सनराइज हैदराबाद के मैंने वो प्लेयर लिए हैं जिन्होंने मैक्सिमम मैचेस में जिनका फॉर्म अच्छा रहा है।
ठीक है, तो आप इस बेस पर मैंने इनका सिलेक्शन किया है। तो सनराइज हैदराबाद की बात करें तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा की बात करूं तो देखिए दोस्तों, इनने पिछली इनिंग जरूर अच्छी खेली है, लेकिन हाँ, इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है अभी, ठीक। लेकिन हैदराबाद की विकेट पर अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। और भुवनेश्वर कुमार अच्छी फॉर्म में है, और पैट कमिंस, ठीक, ये जो हैं ये 4 प्लेयर अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर गुजरात टाइटंस की, तो यहाँ से साई सुदर्शन अच्छी फॉर्म में। शुभमन गिल की बात करूं तो इनने भी पिछली इनिंग अच्छी खेली है, उससे पहले इनका भी मामला थोड़ा सा अप और डाउन का चल रहा है, तो आप टीम में सेलेक्ट करते वक्त इनको थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे डेविड मिलर की। डेविड मिलर अच्छी फॉर्म में है, शाहरुख खान अच्छी फॉर्म में है, राहुल तेवतिया और उमेश यादव। बॉलिंग सेक्शन में आपको उमेश यादव अच्छी फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। अगर बात करूं अगर अन्य प्लेयर्स की, तो राशिद खान भी ठीक ठाक फॉर्म में, लेकिन हाँ, कंटिन्यूटी नहीं है, तो इसलिए मैंने कंटिन्यूटी को अपना मेजर मतलब स्टैंडर्ड मान लिया है। तो ये प्लेयर वो हैं जिन पर हमको फोकस करके चलना होगा इस वाले मैच में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे टीम्स वीकनेस की, तो सनराइज हैदराबाद के प्लेयर को राइट आर्म मीडियम फास्ट लेग स्पिन से दिक्कत होती है, पंजाब के भी प्लेयर को राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर पेसर बॉलर जो है वो विकेट ज़्यादा लेते हैं, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में, और फर्स्ट इनिंग में भी पेसर विकेट लेते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि यहाँ 4 से 6 विकेट गिरते हैं, तो थोड़ा सा मतलब आप संभल कर मतलब समझ सकते हैं कि मेरे कहने का मतलब है फर्स्ट इनिंग में शायद उतना परेशान ना करें। हाँ, सेकेंड इनिंग में जो पेसर बॉलर हैं वो बल्लेबाज को दिक्कत दे सकते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत स्पिनर भी, ठीक। उसके बाद बात करेंगे इस मैच में ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिन पर हमको फोकस करके चलना होगा। जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं। और उसके बाद बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, तो सेकेंड इनिंग में 2, 4 और 6 नंबर का प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, ठीक है। वो भी प्लेयर की फॉर्म के बेस पर हम प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। और वेन्यू मैच में किस प्रकार के मैचेस हो रहे हैं उसके बेस पर भी हम टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करेंगे, ठीक। तो किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है वो प्लेइंग 11 में आपको अभी बताऊंगा, तो वहाँ पर आपका क्लियर हो जाना है, ठीक। उसके बाद बात करें स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ अभी तक जो मुकाबले हुए हैं एवरेज स्कोर मुकाबले हुए हैं, ठीक है ना। 1-2 मुकाबले ऐसे हुए हैं जो हाँ 165 के समथिंग, लेकिन मैक्सिमम जो मैचेस हुए हैं 200 के आसपास के स्कोर बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं टोटली एक बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये वाला मुकाबला भी आपको 172, 190 या 200 प्लस का मुकाबला देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैचेस की बात करें, अगर आपको ये चीज़ें पता चल गई कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के अभी तक मुकाबले हुए हैं, तो आपको टीम बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा कि भाई रन कितने बन रहे हैं और विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक है। देखिएगा ये जो लास्ट वाला मुकाबला इस ग्राउंड पर हुआ था 8 मई 2024 को खेला गया था, इसमें लखनऊ ने 165 रन का स्कोर किया था, विकेट गिरे हैं महज 4, और सनराइज हैदराबाद ने उसे आसानी से चेज कर लिया है, ठीक है। एक मुकाबला एक चीज़ को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा वाले मुकाबले की बात करूं तो देखिए ये वाले मुकाबले में 201 रन बनाया है, विकेट कितने गिरे हैं 3, और राजस्थान रॉयल ने कम से कम बहुत 1 रन से मुकाबला आ रही देखिए, और विकेट गिरे हैं 7। इन दोनों मैचेस में एक चीज़ तो कॉमन फैक्टर ये है कि फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर देखिए 4 विकेट गिरे हैं फर्स्ट इनिंग में, और इस वाले मुकाबले में दूसरे वाले मैच में देखिए यहाँ पर 3 विकेट गिरे हैं। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ ताकि आप जब बॉलर का सिलेक्शन करें, ठीक है, तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें, ठीक। ये हो गया, और यहाँ पर चेज नहीं हुआ, लेकिन इस बात का पता चल जाता है कि भाई हाँ यहाँ पर चेज हो सकता है। 1 रन से मैच हारना इसका मतलब ये नहीं है कि चेज नहीं हुआ है, हो सकता है, ठीक है ना, पूरे चांसेज हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगी 2। और तीसरा वाले मुकाबले की बात करें तो देखिए यहाँ पर स्कोर बना है 206 और विकेट कितने गिरे हैं 7, और सनराइज हैदराबाद 171, विकेट कितने गिरे हैं 8, ठीक है। यहाँ पर चेज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इसका मतलब है यहाँ कुछ मैचेस में तो ऐसा है कि चेज हो सकता है, बड़े से बड़ा टोटल भी, और लेकिन जो है कुछ मैचेस में चेज नहीं भी होता है। और लेकिन सेकेंड इनिंग में एक चीज़ कॉमन है, वो है सेकेंड इनिंग में विकेट ज़्यादा गिर रहे हैं, और ये वाले मुकाबले में फर्स्ट इनिंग में भी 6 से 7 विकेट वाला जो मैंने बोला था औसत, तो उसमें 7 विकेट यहाँ गिरे हैं, ठीक है। और उससे पहले 165 और विकेट कितने गिरे हैं 5, और यहाँ से आसानी से चेंज हो गया था, विकेट कितने गिरे हैं 4। तो यहाँ पर कहने का मतलब है एवरेज स्कोर मुकाबले भी होते हैं, यहाँ पर हाई स्कोरिंग कहने का मतलब सीधा मतलब है हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग, एवरेज स्कोर, इस तरीके के सारे मुकाबले यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस प्रकार के मुकाबले होते हैं। यहाँ पर मैंने बोला कि एवरेज स्कोर और हाई स्कोर, तो सबसे पहले मैं ये मान के चलता हूँ कि ये वाला मुझे ऐसा लगता है कि जो मुकाबले हुए हैं वो अधिकतर हाई स्कोरिंग हुए हैं, तो पहले मैं हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर ही टीम बनाकर चलूँगा। तो मैंने इस वाले मैच को अपना बेस बनाकर
टीम बनाने की कोशिश की है। तो देखिए, तो अगर हाई स्कोरिंग मुकाबला होगा तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। उसके बाद में एक एवरेज स्कोर जो रहता है 160 170 के समथिंग, तो उसके बेस पर भी मैं टीम बनाकर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, देखिए दोस्तों, अगर हाई स्कोरिंग मुकाबला हो तो यहाँ पर देखिए सनराइज हैदराबाद ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 201 रन बनाए, विकेट कितने गिरे, महज 3। और यहाँ पर देखिए एक बात आप सबसे पहले इस बात को ध्यान में दीजिए कि पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं और पेसर और स्पिनर को कितने विकेट मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो टीम, हमको पता है 200 वाला मैच हाई स्कोरिंग के लिए हम टीम बना रहे हैं, तो यहाँ फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 1, 4 और 5 नंबर का प्लेयर। उससे पहले मैं आपको 2-3 बातें आपको बता दूँ। टीम बनाने में मैंने सारे मैचेस को एनालाइज किया, तो वहाँ पर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। खासतौर पर फर्स्ट इनिंग बैटिंग की बात करूं तो यहाँ पर हमारे लिए 3 नंबर से लेकर 5 नंबर के प्लेयर और सेकंड इनिंग में 4 से लेकर 6 नंबर के प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है, इन्होंने अधिकतर मैचेस में हाई स्कोर किया है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलना, ठीक। तो जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो हैदराबाद हो या गुजरात टाइटंस हो, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको पता है यहाँ पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि 1 विकेट गिरे, ठीक। ये नहीं कह सकते कि 2 विकेट गिरेंगे, हो सकता है किसी किसी मुकाबले में ऐसे भी हैं जहाँ पावर प्ले में विकेट नहीं भी गिरा है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि हाँ 1 विकेट गिर सकता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है ना, यहाँ पर अच्छी कंडीशन है बैटिंग फर्स्ट के लिए, तो अगर उनके ओपनर बल्लेबाज अच्छी फॉर्म में तो हम दोनों को पिक करके चल सकते हैं, वरना किसी एक को पिक करके चलेंगे, ठीक हो गया। और उसके बाद 4 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो हम चाहें तो 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी तो आप 3 नंबर के प्लेयर को पिक करना, वरना 4 और 5 नंबर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें 6-7 नंबर की, तो ऑलराउंडर प्लेयर को तो हम पिक करके चलेंगे, उसका बड़ा मसला नहीं है। और कोई भी कितना ही बड़ा हाई स्कोरिंग हो या कैसा भी मुकाबला हो, 3 जो बल्लेबाज होते हैं हमेशा वो क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 जो बल्लेबाज हैं वो मैक्सिमम मैचेस में स्कोर करते हुए आपको नजर आएंगे, खासतौर पर हाई स्कोरिंग गेम की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये हाई स्कोरिंग बेस पर हम टीम बना रहे हैं, तो हाई स्कोरिंग मुकाबले में ये मैक्सिमम टाइम ये देखा जाता है 100 में से 90 बार, ठीक। तो ये चीज़ें होगी आपकी, ठीक। उसके बाद जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, यहाँ पेसर 3 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक पेसर और एक स्पिन ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। और हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट रहेंगे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर, तो दोनों टीमों में मिडिल ऑर्डर पर कौन कौन से आते हैं। अगर गुजरात की बात करें तो वहाँ पर शाहरुख खान, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, ये तीनों प्लेयर आते हैं और इनकी फॉर्म भी अच्छी है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना। और सनराइज हैदराबाद की बात करूं तो वहां पर थोड़ा सा दिक्कत चल रही है, जैसे हेनरी क्लासन है, प्लेयर तो जबरदस्त है लेकिन फॉर्म का कोई पता नहीं है, ठीक है। किस मैच में स्कोर कर देंगे कह नहीं सकते। और उसके बाद बात करें एनके रेड्डी की, नीतीश कुमार रेड्डी की, तो नीतीश कुमार रेड्डी का भी फॉर्म मतलब ठीक है, ट्रस्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक। और मुझे नीचे को कोई बल्लेबाज सनराइज हैदराबाद की तरफ से ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। एक हेनरी क्लासन पर आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन फॉर्म थोड़ा सा दिक्कत देने वाली है। उसके बाद बात करें अगर सेकेंड इनिंग की, तो यहाँ पर 200 का स्कोर बना लिया था, सिर्फ 1 रन से मुकाबला आ रही है। लेकिन मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, यहाँ पर ठीक है टीम ने 200 का स्कोर किया है, तो टीम आप ऐसी बनाकर चलिएगा जहां पर एक टीम ये मान के चलना कि 200 के समथिंग स्कोर बना रही है, और जो दूसरी टीम है वो भी 190 या 200 के समथिंग का स्कोर वो भी बना रही है। उसके बेस पर आप टीम अलग बनेगी। अगर और कुछ मुकाबले यहाँ पर ऐसे भी हुए हैं जहाँ पर फर्स्ट इनिंग में तो 200 का स्कोर बनाया, लेकिन सेकेंड इनिंग में 170 175 में भी टीम ऑल आउट हो गई है। तो वहाँ पर आपको किस प्रकार से टीम बनाकर चलनी होगी, आपको उन दोनों को भी ध्यान में रखना। और मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, लगभग सेम ही रहेगा, ठीक है। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, पावर प्ले में यहाँ 2 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 7 विकेट, स्पिनर को 0 विकेट मिला है, ठीक है। यहाँ पर पेसर को 7 विकेट मिल रहे हैं और पावर प्ले में 2 विकेट मतलब आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, यहाँ पर 1, 4 और 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो जो टीम यहाँ पर बैटिंग सेकंड करेगी, ओपनर को देख लेना, अच्छी फॉर्म होगा तो एक को पिक करना, ठीक है। उसके बाद आप चाहें तो 4 नंबर के साथ जा सकते हैं, वरना 3 नंबर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। 1, 3, 5 के साथ भी जा सकते हैं, वरना 4 और 5 और 6 नंबर का प्लेयर यहाँ मैक्सिमम मैचेस में स्कोर कर रहा है, ठीक है। और किसी मैच में तो आप ओपनर को भी ड्रॉप करके चलना, अलग अलग अगर आप टीम 4 से 5 टीमें बना रहे हैं तो वहाँ पर आप ऐसा करके चल सकते हैं, ठीक है। और कुछ मैचेस में मैंने आपको बोला भी कि स्पिनर बशर्ते, इस वाले मैच में स्पिनर ने 0 विकेट लिया है, लेकिन यहाँ पर कुछ अधिकतर मतलब 2-3 मैचेस में ऐसे हैं जहाँ स्पिनर ने विकेट लिया है, तो किसी मैच में तो आप
स्पिनर को ड्रॉप करके चलना और किसी मैच में आप स्पिनर को पिक करके चलना। मैं ये आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको कंडीशन के बेस पर ही टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक हो गया। अब बात करेंगे कैप्टन और वाइस कैप्टन की। तो यहाँ पर तो सीधी सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पर बल्लेबाज चाहे फर्स्ट इनिंग का हो या सेकेंड इनिंग का हो, वो हमारे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तो किसी ऑलराउंडर प्लेयर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक हो गया, बात खत्म होगी। उसके बाद और नहीं, और आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का ध्यान रखिएगा, ये जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे, वहाँ पर आप चाहें तो फर्स्ट इनिंग में तो आप ओपनर बल्लेबाज पर भी ट्राई कर सकते हैं, 1 या 2 नंबर के प्लेयर पर, वरना आप 3 नंबर 4 नंबर के प्लेयर को वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी दे सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक है। प्लेयर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई हमको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी तो देनी है, लेकिन सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है, क्योंकि आपके माइंड में फर्स्ट पहले तो यही आता है कि नहीं ये खेल रहा है, इसका मतलब मैं इसी को कैप्टनसी दूंगा, ठीक है ना, जो कभी कभी दिखता है वो एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे एवरेज स्कोर वाले मैच की। तो एवरेज स्कोर वाले मैच की बात करूं तो मैं इस वाले अगर मैच को ले लूं तो देखिए ये है 5 अप्रैल का मुकाबला हुआ था। यहाँ पर सीएसके ने फर्स्ट इनिंग में देखिए 165 का स्कोर किया, विकेट कितने गिरे हैं 5, और सनराइज हैदराबाद ने आसानी से उसको चेज कर लिया है। तो ये एवरेज स्कोर वाला है, इस प्रकार का भी मुकाबला हो सकता है। तो जो टीम एवरेज स्कोर वाले बेस पर अगर हम टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो यहाँ पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है फर्स्ट इनिंग में, तो हम क्या करेंगे, स्कोर करने वाले बल्लेबाज 3, 4 और 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो मैं एक बार फिर से आपसे ऐसा वही कहूँगा कि हाँ ओपनर को देख लीजिएगा, फॉर्म अच्छी है तो पिक, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो 2 नंबर के प्लेयर, 4 नंबर, 5 नंबर या 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। यानी कि दोनों चाहे हाई स्कोरिंग हो या लो स्कोरिंग हो, यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, इस बात पर आप थोड़ा सा फोकस करके चलिएगा, इसलिए मैं आपको काफ़ी डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, पेसर 4 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिला है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 पेसर प्लस 1 ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। बात करें अगर सेकंड इनिंग की, तो यहाँ पर आसानी से चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो सेकंड इनिंग में पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, पेसर और स्पिनर, पेसर को 1 विकेट और स्पिनर को 3 विकेट मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, आप चाहें तो ओपनर अगर अच्छे फॉर्म में दोनों को पिक करके चल सकते हैं, वरना एक को पिक करना, उसके बाद 3 या 4 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, या 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक, उसके फॉर्म के बेस पर, ठीक है ना। पेसर 1 और स्पिनर 3 विकेट ले रहा है, तो यहाँ पर हमारे लिए स्पिनर तो इंपॉर्टेंट रहेगा ही, साथ में हम एक पेसर के साथ भी जा सकते हैं। अगर किसी मैच में आपको लगे कि मैं पेसर को ड्रॉप के चलना चाहूँ, तो एक ऑलराउंडर पेसर तो आपकी टीम में होना चाहिए, ये मतलब अब मेरी राय है, ठीक है। उसके बाद तो फिर दोस्तों आप अपने वेस्ट पर भी टीम बना सकते हैं, ठीक। ये अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर बल्लेबाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में, ठीक है। चाहे लो स्कोरिंग मुकाबला हो या हाई स्कोरिंग मुकाबला हो, यहाँ पर बल्लेबाज जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर बात करें अगर हम ऑलराउंडर, तो यहाँ पर ऑलराउंडर प्लेयर को भी आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे हमको हैदराबाद की तरफ से ट्रेविस हेड। इनकी फॉर्म की बात करें 89, 48, 58, 13, 1 और 89, ज़बरदस्त स्कोर इन्होंने स्कोर किया हुआ है, ठीक। और हैदराबाद की पिच पर इनका रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, ठीक है ना। तो हम इनको टीम में पिक भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी भी इनको दे सकते हैं, क्योंकि इनकी फॉर्म कम से कम अभी तक तो ज़बरदस्त है, ठीक है। और किसी मैच में आप ऐसा भी कीजिएगा, 4-5 टीमें बना रहे हैं तो रिस्क लेकर एक मैच में ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हार्ड हिटर हैं, कब आउट हो जाएंगे कह नहीं सकते, ठीक है, लेकिन फॉर्म ज़बरदस्त है। अभिषेक शर्मा की बात करें 75 रन, 11, 12, 15, 31 और 46, ये इनका फॉर्म है। पिछला मैच इन्होंने 75 रन का स्कोर किया था पिछले मैच में, लेकिन हाँ उससे पहले देखिए स्कोर थोड़ा सा उतना है नहीं, ठीक है। तो किसी मैच में पिक करना है इनको, किसी मैच में ड्रॉप। और एनके रेड्डी की बात करूँ तो 20 रन 0 विकेट, 76 रन 0 विकेट, 15 रन 13 रन, ये इनका स्कोर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मिडिल ऑर्डर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, और नीतीश कुमार रेड्डी अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है। तो किसी में पिक करना, किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे हेनरी क्लासन। प्रदर्शन की बात करें देखिए 2, 42, 20, तो कोई मतलब कंटिन्यूटी इनके फॉर्म में है नहीं, तो भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन किसी मैच में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है ना। वरना आप चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद की जो विकेट है वो थोड़ी सी क्या है कि बल्लेबाज के लिए सूटेबल है, तो वहाँ पर सनराइज हैदराबाद के जो प्लेयर हैं वो ज़बरदस्त फॉर्म मतलब बैटिंग करते हैं, और उनमें हेनरी क्लासन प्रमुख रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रख के चलना,
ठीक है। सब कुछ को ध्यान में रख के चलना है कि भाई ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा और ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ठीक है ना। तो अपनी स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, फिर इफ़ और बट का कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। फिर हार जाएंगे या जीत जाएंगे वो एक अलग मसला है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, ये हमारा मसला है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे नंबर 5 पर अब्दुल समद की। तो यहाँ पर उनका फॉर्म भी कोई ज़बरदस्त है नहीं, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है दोस्तों, इस वाले मैच में यहाँ पर जो लोअर प्लेयर हैं, खासतौर पर जो मिडिल ऑर्डर से नीचे बल्लेबाजी करते हैं, तो वहाँ पर अब्दुल समद खासतौर पर सेकंड इनिंग में हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और बात करें नंबर 6 पर शहबाज अहमद की, तो ये प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। और फॉर्म इनकी कोई खास है नहीं, लेकिन हाँ इनकी बैटिंग भी नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये भी एक रोल रहता है। कभी कभी क्या होता है, रिकॉर्ड अलग होता है और सिचुएशन अलग होती है। हम रिकॉर्ड को तो देख लेते हैं, हमको ये पता नहीं होता कि भाई अगला जो प्लेयर था वो सिचुएशन में कैसी था। तो सिचुएशन भी कभी हमको रीड करके चलनी पड़ती है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना। रणवीर सिंह की बात करें तो देखिए ये प्लेयर जो है फर्स्ट इनिंग में तो आप चाहें तो इनको ड्रॉप करके चल सकते हैं, हाँ सेकंड इनिंग में किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। पैट कमिंस की बात करें, 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, लगभग हर मैच में पैट कमिंस 1 से 2 विकेट ले रहे हैं, ठीक है। एक अच्छी पिक बन सकते हैं खासतौर पर सेकंड इनिंग में। भुवनेश्वर कुमार 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। अब भुवनेश्वर कुमार की बात करें तो जो हैदराबाद की विकेट है ये बिल्कुल पाटा विकेट है, मतलब बल्लेबाजी के लिए ज़बरदस्त विकेट मानी जाती है, ठीक है। और कुछ मैचेस जो है यहाँ एवरेज स्कोर, तो एवरेज स्कोर वाले मैच में भुवनेश्वर कुमार अच्छे साबित होंगे, और अगर पाटा विकेट रही तो इनकी धुलाई भी ज़बरदस्त हो सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। जयदेव उनादकट की बात करें, 0-0-1-3-0 ये इनका फॉर्म है, ठीक है। थोड़ा अप और डाउन तो मसला चलता रहता है लाइफ में, तो ठीक है। तो एक ठीक ठाक पिक है, अगर आपको लगेगा पिक करना चाहिए तो पिक, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम विजयकांत की, तो 0-0-1-2 ये डोमेस्टिक प्लेयर है, लेग स्पिन गेंदबाजी कराते हैं, ठीक है। स्पिनर उतना इंपॉर्टेंट इस विकेट पर उतना रोल रहता नहीं है, खासतौर पर सेकंड इनिंग में हाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन सकते हैं। तो आप अपने बेस पर चाहें तो पिक करना, वरना ड्रॉप। नटराजन की बात करें, 0-0-2-1-2-4 नटराजन ने पिछले 2 मुकाबलों में विकेट नहीं लिए, वरना मैक्सिमम मैचेस में इन्हें अच्छे विकेट लिए हुए हैं। तो सेकंड इनिंग में अगर बॉलिंग कराएंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, और किसी मैच में फर्स्ट इनिंग में भी। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, उसके बाद बात करेंगे हम गुजरात टाइटंस की। तो गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 देखिए, नंबर 1 पर साई सुदर्शन मिलेंगे, जिनकी फॉर्म ज़बरदस्त रहती है, ठीक है। फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, आप इनको पिक करके चल सकते हैं, और ऊपर से कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के एक विकल्प बन सकते हैं, ठीक है, कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर। शुभमन गिल की बात करूँ, 104-2-16, तो देखिए शुभमन गिल का ऐसा है मसला, इनकी प्लेयर तो ज़बरदस्त हैं, लेकिन फॉर्म के साथ थोड़ा सा दिक्कत चल रही है इनकी भी, ठीक है। हैदराबाद की विकेट पर ये हमारे काफ़ी अच्छी मतलब एक चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की भी बन सकते हैं, और इनको आप पिक भी करना और ड्रॉप भी करना थे। लेकिन मिलर की बात करें, 16, 30, 26, 55 ये अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। अगर खेलेंगे मैच में तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे हमको शाहरुख खान, 2-37। इस प्लेयर को जब भी मौका मिला है इसने प्रदर्शन किया हुआ है, और मिडिल ऑर्डर पर ये एक अच्छा बल्लेबाज है, ठीक है। तो 4 और 5 नंबर पर कभी 3, 4, 5 पर ये बल्लेबाजी करने आते हैं। आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। मैथ्यू वेड की बात करूँ तो देखिए दोस्तों, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है, ठीक है। और फॉर्म इनका कोई खास है नहीं, लेकिन इंडिया की पिचेस पर इन्हें ज़बरदस्त बल्लेबाजी की हुई है, तो आप थोड़ा सा इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, ठीक है। और राहुल तेवतिया ये प्लेयर भी ज़बरदस्त प्लेयर है, ठीक है। पिक और ड्रॉप दोनों होंगे, क्यों? क्योंकि मिडिल ऑर्डर पर यहाँ पर बल्लेबाज जो हैं वो मैक्सिमम टाइम स्कोर कर रहे हैं, और राहुल तेवतिया की फॉर्म इतनी बुरी भी नहीं है, ठीक है ना। राशिद खान की बात करें, 2 विकेट 18 रन 0 विकेट 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है राशिद खान का। तो राशिद खान को आप पिक भी करना और ड्रॉप भी करना, ठीक है ना। स्पिनर को उतनी विकेट से मदद है नहीं, लेकिन सनराइज जो राशिद खान है वो उन्होंने पहले सनराइज हैदराबाद की तरफ से खेलते थे, और वहाँ पर इनका प्रदर्शन ज़बरदस्त रहता था। तो एक उसके बेस पर, उस एक्सपीरियंस को मैं ध्यान में रखकर ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा एक अच्छी पिक बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद उमेश यादव 1-1-2-1, मतलब मैक्सिमम मैचेस में ने विकेट लिए, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो आप ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। नूर अहमद 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट, ठीक है। स्पिनर को उतनी मदद है नहीं, कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे ये थोड़ा कहना मुश्किल है। अगर आपको स्पिनर को देना होगा किसी मैच में आप राशिद, और किसी मैच में आप नूर अहमद के साथ जा सकते हैं। कार्तिक त्यागी की बात करें तो देखिए, अगर खेलेंगे, अगर आप एक अननोन फेस के साथ जाना चाहेंगे तो आप उमेश यादव को ड्रॉप करना, कार्तिक
त्यागी को आप पिक करके चल सकते हैं। मोहित शर्मा 3 विकेट 0-0, तो किस मैच में विकेट ले लेंगे कहना मुश्किल है। हाँ, अगर सेकेंड इनिंग में अगर ये बॉलिंग कराएंगे तो वहाँ पर, क्योंकि मैंने बोला भी कि 7 से 9 विकेट गिर रहे हैं, तो वहाँ पर एक पिक अच्छी बन सकते हैं। संदीप वॉरियर 1 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, ये इनका फॉर्म है। एक मैच में विकेट ले रहे हैं, एक मैच में विकेट लेस रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप इनको भी थोड़ा संभल के ही पिक करना, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करके चल सकते हैं, हाँ सेकंड इनिंग में आप चाहें तो पिक करके चल सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको मैच से रिलेटेड वो सारी जानकारियां दे दी हैं जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे टेलीग्राम से मुझसे टेलीग्राम से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।